जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है टीएफ क्लासेस में। आज हम फिर से लेकर आए हैं भूगोल का एक नया टॉपिक जिसका नाम है भारत का परिचय। भारत का परिचय का आज हम वीडियो 2 लेकर आए हैं। इससे पहले वीडियो हम 1 प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, तो जिन दोस्तों अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया वो प्लेलिस्ट में जाए और वीडियो को देखें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आज हम भारत का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। आज हम कुछ देखने वाले हैं इसके बारे में। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जैसे ये हो गया, पृथ्वी हो गया, ये इक्वेटर हो गया यानी विषुवत रेखा हो गया, भूमध्य रेखा। तो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो भूमध्य रेखा से इक्वेटर से विषुवत रेखा से ऊपर वाले को कर्क रेखा कहते हैं। अब पूछा जाएगा जैसे कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा की बात करें, ये कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो ये 8 राज्य से होकर गुजरता है। कितने राज्य से? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसका एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो म से हो जाएगा दोस्तों, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी एमपी मध्य प्रदेश, म से हो जाएगा, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झ से हो जाएगा झारखंड, आर से हो जाएगा राजस्थान। तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। जैसे विषुवत रेखा से, यहाँ से विषुवत रेखा से यानी इक्वेटर से उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा, बोलते हैं 23.5 डिग्री। और नीचे में ये कर्क रेखा यहाँ हो गया कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से। तो मित्र पर गमछा झार, इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। म से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल और ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड और राज्य से राजस्थान। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, राजस्थान, आर से राजस्थान। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वो कौन से राज्य की शहर है यानी राजधानी है जो कर्क रेखा उसके राजधानी से होकर गुजरता है। तो ये झारखंड राज्य की राजधानी जो कि रांची, झारखंड राज्य की राजधानी रांची शहर है, जहां से कर्क रेखा इसके गुजरती है, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा
गुजरती है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा वो कौन से राज्य है जिसकी राजधानी से होकर कर्क रेखा गुजरता है, तो झारखंड राज्य है, उसकी राजधानी रांची है दोस्तों। अब देखेंगे कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा उसी को कहते हैं, वो कितने राज्यों की ये कितने शहरों से होकर गुजरता है, कितने शहरों से होकर गुजरता है? कर्क रेखा भारत के कितने शहरों से होकर गुजरता है? तो इसका ट्रिक है दोस्तों, आर चीज भोपाल गांधी। तो इसका ट्रिक है आर चीज भोपाल गांधी। ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, आर चीज भोपाल गांधी ट्रिक है। जैसे आर से हो गया रांची से गुजरता है, फिर रतलाम से गुजरता है, रतलाम मध्य प्रदेश में है दोस्तों। रतलाम से चितंबरम से होकर गुजरता है, चितंबरम से जबलपुर से होकर गुजरता है, जबलपुर से होकर गुजरता है, भोपाल से और ये गांधीनगर, गांधी से गांधीनगर। तो ये भारत के कितने राज्यों से? 1 2 3 4 5 6 राज्य से 6 शहरों से होकर गुजरता है भारत के कर्क रेखा। अगर शहर की बात करें तो भारत के 6 राज्यों से होकर गुजरता है। आर चीज भोपाल गांधी। तो आर से हो गया रांची, आर से फिर रतलाम हो गया, चीज से हो गया चितंबरम हो गया दोस्तों, भोपाल से और ज से जबलपुर हो गया, भोपाल से भोपाल हो गया, गा से गांधीनगर हो गया, है ना। तो ये तो कुछ देखे कर्क रेखा के बारे में ये कुछ पॉइंट को देखे। अब कर्क रेखा और कर्क, एक पॉइंट देखेंगे, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री मानक समय रेखा और 82.5 डिग्री, जहाँ से 82.5 डिग्री जो मानक रेखा है, जो इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया है, उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरता है ऐसे। और इसको देशांतर रेखा भी, देशांतर बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर। तो इसको यहाँ से होकर गुजरता है 82.5 डिग्री, तो इसको पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी बोल सकते हैं। तो ये एक दूसरे को यहाँ गुजरता है, यहाँ पर इंडिया है दोस्तों, यहाँ पर इंडिया है, तो एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करता है ना, एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है? छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, काटता है, मतलब प्रतिच्छेद करता है, यानी कि एक दूसरे को काटता है ना। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इधर पूरब होता है, इधर ईस्ट हो गया पूरब, इधर वेस्ट हो गया, है ना, ऊपर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। तो यहाँ 82.5 डिग्री इधर है, तो इसको ऐसे हो गया देशांतर, तो इसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बोल सकते हैं दोस्तों। अब देखेंगे कि शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाला राज्य, शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाला राज्य को देखेंगे। ये
इससे भी कई बार बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक में गुजरात है, सॉरी कच्छ, तो ये कहाँ है? गुजरात में है। कच्छ जो जिला है ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है ना। तो कच्छ कहाँ पे है दोस्तों? तो कच्छ है गुजरात में है और यह 45,652 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। 45,600 इसका एरिया जो हो गया 45,000 क्षेत्रफल 45,652 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरे नंबर पे आता है लेह, दूसरे पर आता है लेह। लेह जो है लद्दाख में है और यह 45,110 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। इसका एरिया जो है 45,110 किलोमीटर में फैला है लेह। तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान का जैसलमेर। ये राजस्थान में है, जैसलमेर राजस्थान में है और इसका एरिया जो है 39,313 वर्ग किलोमीटर, 39,313 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर राजस्थान 39,313 किलोमीटर। अब जैसलमेर के बाद चौथे नंबर पे आता है सबसे बड़ा जिला में, तो बीकानेर आता है। ये राजस्थान में ही है, बीकानेर है आता है और ये राजस्थान में ही है और इसका क्षेत्रफल 28,466 वर्ग किलोमीटर है। 28,466 वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर राजस्थान 28,466 वर्ग किलोमीटर। पाँचवें नंबर पे आता है दोस्तों बाड़मेर। बाड़मेर जो कि राजस्थान में है और यह 28,393 किलोमीटर में फैला है। एरिया इसका हो जाएगा 28,393 किलोमीटर। बाड़मेर राजस्थान 28,393 किलोमीटर। तो ये देख लिए शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिलों को क्रम से हम देखें। अब यहाँ पर देखेंगे प्रमुख चैनल या जलद मरुमध्य, प्रमुख चैनल या जलद मरुमध्य। जैसे एक में है इंदिरा पॉइंट, एक में है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया, इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया को ग्रेट चैनल अलग करता है, ग्रेट चैनल अलग करता है। इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया को ग्रेट चैनल अलग करता है। दूसरे में है छोटा या लघु अंडमान को, लघु अंडमान से कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। छोटा या लघु अंडमान कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तीसरे में है मिनिकॉय से लक्षद्वीप को, तो मिनिकॉय से लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। और मालदीव चौथे में है मालदीव से मिनिकॉय को, मालदीव से मिनिकॉय को अलग करता है दोस्तों ये 8 डिग्री चैनल, ये 8 डिग्री चैनल मालदीव से मिनिकॉय को अलग करता है। और भारत से श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि द्वारा, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग करता है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा। अब हम भारत के 9 राज्य नए पॉइंट को देखेंगे। जैसे भारत के कितने राज्य समुद्र को छूती है, तो भारत के 9 राज्य समुद्र को छूती है, 9 राज्य समुद्र को छूती है भारत को। जैसे अगर ये रहा अपना तो इधर प्यारा भारत और इधर क्या हो गया, इधर अरब सागर हो गया, अरेबियन सी, और इधर बंगाल की खाड़ी हो गया। तो यहाँ से जो है पूरा समुद्र से लगे है ना। तो देखेंगे कि भारत के 9 राज्य समुद्र को छूती है। तो गुजरात छूती है, महाराष्ट्र छूती है, गोवा छूता है, केरल छूता है और कर्नाटक छूता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। भारत के 8 राज्य समुद्र 9 राज्य समुद्र को छूती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पंजाब। अब इसमें भी पूछा जाएगा कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर से सीमा रेखा साझा करता है। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर से सीमा साझा करता है। तो अरब सागर से सीमा साझा करता है दोस्तों
अरब सागर से सीमा साझा करता है, जैसे इधर हो गया अरब सागर, इधर अरब सागर है, यहाँ से गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, केरल, कर्नाटक, ये जो है 5 राज्य है जो अरब सागर से सीमा साझा करता है। अरब सागर से सीमा साझा करने वाला राज्य, अरब सागर से सीमा साझा करने वाला राज्य। तो अरब सागर से सीमा साझा करने वाला राज्य अगर देखें तो ये हो गया गुजरात। तो गुजरात हो गया, ये जो गुजरात हो गया, और महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरल, कर्नाटक, ये 1 2 3 4 5 जो है, सॉरी एक और है, तमिलनाडु भी है। 6 राज्य जो है अरब सागर से सीमा साझा करता है। एक यहाँ तमिलनाडु भी है जो अरब सागर से सीमा साझा करता है। तो अरब सागर से सीमा साझा 5 राज्य करता है। कितना राज्य करता है? 5 राज्य सीमा साझा करता है। 5 राज्य। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो अरब सागर से अगर इधर 5 राज्य सीमा साझा करता है, और टोटल हमने बताए थे कि जलीय सीमा से साझा करने वाला राज्य कितना है, तो 9 राज्य है। 9 राज्य है जलीय सीमा से साझा करने वाला। तो इसमें से 6 जो है, 1 2 3 4 5 और 5, सॉरी यहाँ पे तमिलनाडु नहीं होगा। 5 ही राज्य सीमा साझा करता है, तमिलनाडु नहीं होगा। तो 5 राज्य में कितना हो गया? कर्नाटक तक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक। गुजरात, महाराष्ट्र, मिस्टेक हो गया दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक। तो भारत के 9 राज्य समुद्र को छूती है। तो 5 राज्य जब अरब सागर को छूती है तो बचा कितना? टोटल 9 में से 4 राज्य बचा। 9 में से जो 4 राज्य बचा, 9 में से 5 राज्य जो अरब सागर को छूती है, अरब सागर जो छूती है, तो 4 राज्य कौन से सागर को छूटेगा? इधर बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो बाकी के जो 4 राज्य है, बाकी के 4 राज्य हो, जो तमिलनाडु हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया और पश्चिम बंगाल जो हो गया, बाकी के 4 राज्य ये किसको छूती है? अरब सागर को। अरब सागर को बाकी के 4 राज्य छूती है, सॉरी बंगाल की खाड़ी को, बंगाल की खाड़ी को। तो टोटल 9 राज्य जो कि समुद्र को छूती है, जिसमें अरब सागर सीमा से साझा करने वाला राज्य 5 राज्य हो गया, अरब सागर से कर रहा है। तो 9 राज्य टोटल समुद्र सीमा से साझा करता है। तो 9 में से 5 घटा तो कितना हो गया? 4 ऐसे राज्य है जो बंगाल की खाड़ी, यानी इधर साइड, इधर तमिलनाडु हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद उड़ीसा हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, है ना। तो बंगाल की खाड़ी से 4 राज्य सीमा साझा करता है। तमिलनाडु करता है, आंध्र प्रदेश करता है, उड़ीसा करता है और पश्चिम बंगाल। तो ये याद रखिएगा, कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे सर्वाधिक सीमाओं से लगा राज्य। सर्वाधिक सीमाओं से लगा राज्य, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक सीमा से लगा राज्य है, मतलब कि अपने पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक सीमा लगा है ना। तो 8 राज्यों से, ये भारत के उत्तर प्रदेश यानी यूपी जो है राज्य, ये अपने पड़ोसी राज्य से 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। सर्वाधिक सीमाओं से लगा राज्य तो उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों से लगा है। और यह 8 राज्य उत्तराखंड से लगा है, हिमाचल प्रदेश से लगा है, हरियाणा से लगा है, राजस्थान से लगा है, मध्य प्रदेश से लगा है, और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगा है। तो सर्वाधिक सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश हुआ, और यह 8 राज्यों से लगा है, सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यह छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश,
तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है टोटल 1 2 3 4 5, 5 देश सम्मिलित है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। एक चीज़ हमने पिछले वीडियो में ही बोला था कि जब भी आप स्टडी करें तो स्टडी रूम में भारत का मैप और वर्ल्ड का मैप जरूर रखें। फिलहाल तो भारत का मैप आपको रखना ही होगा क्योंकि अभी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान, है ना। तो चलिए एक बार ऊपर से रिपीट कर लेते हैं। कर्क रेखा साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, है ना। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। जैसे ट्रिक है इसका, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो म से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड हो गया, र से राजस्थान हो गया। तो ये 8 राज्य है जो कि भारत कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कर्क रेखा भारत के कितने शहरों से होकर गुजरता है ना। तो शहर की बात करें तो इसका ट्रिक है आर चीज भोपाल गांधी, आर चीज भोपाल गांधी। तो ये रांची से होकर गुजरता है। आर से रांची, आर से रतलाम, चीज से चिदम्बरम, ज से जबलपुर, भो से भोपाल से भोपाल और गांधी से गांधीनगर। तो कर्क रेखा भारत के ये 1 2 3 4 5 6 राज्यों से होकर गुजरता है। 6 राज्य से होकर गुजरता है ना। अब देखेंगे कि वो कौन सा राज्य का राजधानी है जो कर्क रेखा उससे होकर गुजरती है। तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। फिर देखेंगे कि कर्क रेखा और 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, जिसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी बोल सकते हैं, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में प्रतिच्छेद करती है, यानी एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है ना। शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिला देखेंगे जैसे कच्छ हो गया, गुजरात में हो गया, शीर्ष 1 नंबर पे है 45,652 किलोमीटर स्क्वायर। लेह हो गया लद्दाख में 45,110 किलोमीटर स्क्वायर। जैसलमेर हो गया राजस्थान 39,313 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। बीकानेर चौथे नंबर पर आता है, राजस्थान में है, ये भी 28,466 किलोमीटर। और बाड़मेर जो कि राजस्थान में ही है 28,393 किलोमीटर। अब देखेंगे प्रमुख चैनल या जलमर्द। इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया को ग्रेट चैनल अलग करता है। छोटा या लघु अंडमान से कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनी क्वाय से लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। मालदीव से मिनी क्वाय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। और भारत से श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि अलग करता है। उसके बाद पॉइंट देखेंगे भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा से साझा करता है। तो 9 राज्य को छूती है, 9 राज्य समुद्र को छूती है। एक में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और इसमें 5 ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर से सीमा साझा करती है। अरब सागर से सीमा साझा करने वाले 5 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक। ये 5 राज्य अरब सागर से सीमा साझा करती है। बाकी के 4 राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करता है। अब देखेंगे सर्वाधिक सीमाओं से लगा राज्य। तो सर्वाधिक सीमाओं से लगा राज्य ये उत्तर प्रदेश है जो कि 8 राज्यों की सीमा से साझा करता है। सबसे अधिक जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और दूसरा पॉइंट देखें भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश। तो ये भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। तो चलिए दोस्तों एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। जैसे भारत के 9 राज्य जो है कि समुद्री सीमा से साझा करता है। तो 9 राज्य देखिए, तो हमने बताए थे कि 5 राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर में, यहाँ पे अरब सागर है, इधर अरब सागर होता है, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी यानी बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर होता है। तो देखिए अरब सागर है 5 राज्य। क्या बताए थे? गुजरात 1 नंबर पर, ये गुजरात हो गया। दूसरे पर हो गया महाराष्ट्र, तीसरे पर यहाँ पे गोवा है, छोटा सा है ये गोवा है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा।
चौथे नंबर पर हो गया ये कर्नाटक और पांचवें पर हो गया केरल। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर से होकर गुजरते हैं, है ना। तो बाकी के 4 राज्य इधर अरब सागर को छूती है, बाकी के 4 राज्य इधर बंगाल की खाड़ी को। तो ये तमिलनाडु 1 नंबर, तमिलनाडु, और ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा और पश्चिम बंगाल, 9 में पश्चिम बंगाल। तो देखिए टोटल कितने राज्य हो गए, 1 2 3, गोवा, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, 4 कर्नाटक, 5 केरल, 6 तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, 8 ओडिशा और 9 पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हो गए। तो आपको ऐसे स्टडी रूम में मैप रखना होगा और इस मैप में राज्य कौन कहाँ राज्य है इसको भी याद रखना होगा, तभी जाके ये कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, है ना। तो ये 5 राज्य हो गया। अब है जैसे दूसरा में हम देखें कि सर्वाधिक सीमाओं से लगा भारत के राज्य, तो ये उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश, आपको यहाँ उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश। ये कितने राज्य से लगा हुआ है, तो ये 8 राज्य से। तो 1 में उत्तराखंड और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा लगा हुआ है, 2 में हिमाचल प्रदेश, 3 में हरियाणा और हरियाणा लगा हुआ है, 4 में राजस्थान लगा हुआ है, 5 में यहाँ मध्य प्रदेश लगा हुआ है, 6 में छोटा सा यहाँ भाग छत्तीसगढ़ का, 7 में झारखंड और 8 में बिहार। तो उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से टोटल 8 राज्य सीमा साझा करता है, पर 8 राज्य सीमा साझा करता लगा हुआ है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार अब देखेंगे कि विषुवत चुंबकीय रेखा पृथ्वी की विषुवत चुंबकीय रेखा त्रिवेंद्रम से होकर गुजरता है, त्रिवेंद्रम से होकर गुजरता है। तो पृथ्वी का विषुवत चुंबकीय रेखा जो है त्रिवेंद्रम से होकर गुजरता है, त्रिवेंद्रम से होकर गुजरता है। अब देखेंगे भारत के प्रादेशिक जल समुद्री सीमा, भारत के प्रादेशिक जल समुद्री सीमा, यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील दूर पर है। यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील दूर पर है, भारत के प्रादेशिक जल समुद्री सीमा देखेंगे। उसके बाद देखेंगे संलग्न क्षेत्र में देखेंगे यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूरी पर है। यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूरी पर है। यहाँ भारत को सीमा शुल्क की वसूली या वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तो संलग्न क्षेत्र में देखेंगे यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूरी पर है और यहाँ भारत को सीमा शुल्क की वसूली या वित्तीय अधिकार प्राप्त है। उसके बाद देखेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है। यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है। यहाँ भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधन के दोहन की छूट है। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है और यहाँ भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधन के दोहन की छूट है। अब देखेंगे उच्च सागर देखेंगे। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर आता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर, जहाँ सभी देशों को समान अधिकार है, जहाँ सभी देशों को समान अधिकार है। आज उच्च सागर में अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद सागर आता है और जहाँ सभी देशों को समान अधिकार है। अच्छा, 1 नॉटिकल मील, दूसरा पॉइंट देखिए, 1 नॉटिकल यानी 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। याद रखिएगा, 1 समुद्री मील यानी 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। अगला पॉइंट है 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट से कन्याकुमारी मिलता है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट से कन्याकुमारी मिलता है। दूसरा पॉइंट है
त्रिपुरा, त्रिपुरा जो कि राज्य है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। एक ऐसा राज्य त्रिपुरा है जो तीनों ओर से, इसका तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, यानी इस साइड से, यानी कि उत्तर से भी, पूरब से भी और इधर से भी, है ना। कुछ क्षेत्र इसका ये दक्षिण से भी और पश्चिम से भी घिरा है ना त्रिपुरा, और बांग्लादेश से घिरा है, और उत्तर पूर्व से, यानी कि इधर उत्तर, तो ऐसे हुआ, यानी उत्तर पूर्व से जो है ना, उत्तर पूर्व से असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। उत्तर पूर्व से असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है कौन? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है और उत्तर पूर्व में असम मिजोरम से जुड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, यांगयाप दर्रे। यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रे से के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट बढ़ता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट बढ़ता है, जो कि पूरब में बढ़ता है तथा पश्चिम में घटता है। यहाँ देश का 0 डिग्री देशांतर देख रहे हैं, यहीं से समय रेखा निर्धारण होता है। यहीं से 0 डिग्री देशांतर से ही समय रेखा सभी देश के निर्धारण होता है। तो यहाँ से इधर पूर्व जितना जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये बढ़ता है, टाइम जो है बढ़ता है। इधर पश्चिम आएंगे तो टाइम जो है घटता है। तो वही कह रहा है कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट बढ़ता है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट बढ़ता है, पूरब में बढ़ता है, यानी इधर पूरब हुआ ईस्ट, इधर पूरब हुआ, है ना, इधर पूरब हुआ और इधर पश्चिम हुआ, और इधर आने पर क्या होता है? घटता है, और पश्चिम में घटता है। और हम बताए थे कि अपना जो 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा, अपना जो टाइम निर्धारण किया गया है, जो इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना था, इलाहाबाद के नैनी, प्रयागराज के नैनी से यूपी से गुजरता है, ये 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटा आगे है। ये इस टाइम निर्धारण से 5.5 घंटा हम लोग का समय आगे है। तो कैसे आगे है? 5.5 घंटा आगे है ना। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है ना। तो 5 घंटा 30 मिनट कैसे निकलेगा? जैसे यहाँ ले लीजिए 82.5 डिग्री, है ना, 82.5 डिग्री, और 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ता है, तो 82.5 डिग्री में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 330 हो जाएगा, है ना। और इसको ये मिनट में आएगा, चूँकि 4 मिनट से मल्टीप्लाई किए हैं और ये मिनट में आएगा, तो इसको क्या कीजिएगा, 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कट गया 6×5 यानी 5 घंटा, और इधर बच गया हासिल 3 बच गया, और 5 घंटा और 30 मिनट इधर बच गया 30 मिनट। तो ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से पूरब में, यानी उत्तर में, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में चीन देश लगा हुआ है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन सवाल में पूछा, एग्जाम में पूछा जाता है सवाल कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में कौन सा देश लगा हुआ है, सीमा साझा करता है? तो ये म्यांमार, इधर पश्चिम हो गया, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया, ये हो गया, इधर पश्चिम हो गया, है ना। तो अरुणाचल से पश्चिम में कौन सा राज्य देश लगा हुआ है? तो ये भूटान लगा हुआ है। उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर में चीन लगा हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश के पूरब में लगा हुआ है म्यांमार देश, पूरब में से सटा है म्यांमार देश। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, साकेत नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। साकेत नदी जो है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। अब देखेंगे सिक्किम के इधर बताए थे पूर्व में,
सिक्किम के पूर्व में कौन सा? भूटान देश है। और उत्तर में देखेंगे सिक्किम के तो ये चीन है, और पश्चिम में देखेंगे सिक्किम के तो ये नेपाल है। तो इसे अच्छा से याद रखिएगा, अपने मैप में एक बार देखिएगा जरूर कि सिक्किम के पश्चिम में नेपाल देश से लगा हुआ है। सिक्किम के पूर्व में कौन सा, उत्तर में कौन सा देश है? तो चीन देश है। सिक्किम के पूर्व में कौन सा देश है? तो भूटान देश है। तो चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं, है ना। जैसे पृथ्वी की विषुवत चुंबकीय रेखा त्रिवेंद्रम से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? त्रिवेंद्रम से। पृथ्वी की विषुवत चुंबकीय रेखा भारत के प्रादेशिक जल समुद्री रेखा में देखेंगे, यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील दूर पर है। यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील दूर पर है। संलग्न क्षेत्र के बारे में देखेंगे, यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूरी पर है। यहाँ भारत को सीमा शुल्क की वसूली या वित्तीय अधिकार प्राप्त है। यहाँ भारत को सीमा शुल्क की वसूली या वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे, यहाँ आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है। यहाँ भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधन के दोहन की छूट है। उच्च सागर में देखेंगे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद आता है उच्च सागर, जहां सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है। दूसरे में देखेंगे पॉइंट में 1 समुद्री मील यानी 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। 3 अर्ध चंद्रकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। और त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और उत्तर पूर्व में असम मिजोरम में। त्रिपुरा ऐसा राज्य है कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कुछ इधर तक भी। और यहाँ उत्तर पूर्व में जो कि है ना, उत्तर पूर्व में है असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यांगयाप किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रे के पास, है ना। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट बढ़ता है, पूरब में बढ़ता है, और 4 मिनट पश्चिम में। अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में यह घटता है, पूरब में बढ़ता है और पश्चिम में यह घटता है। जब पश्चिम आइएगा इधर से 0 डिग्री देशांतर से इधर 1 डिग्री तो ये घटेगा, इधर आइएगा तो बढ़ेगा। इसलिए तो हम लोग का समय 5.5 डिग्री आगे है, 0 डिग्री देशांतर से 5.5 डिग्री हम लोग का टाइम आगे है। कभी देखते हैं। और इधर जो है यूरोप महादेश में 0 डिग्री देशांतर यूरोप महादेश से होकर गुजरता है। तो देखते हैं कभी पीछे यूरोप में, इंग्लैंड वगैरह में देखिएगा, ब्रिटेन वगैरह में, तो हम लोग से यहाँ अगर रात हो रहा है तो वहाँ दिन हो रहा होगा, यहाँ दिन हो रहा होगा तो वहाँ रात होता है ना। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में चीन देश है, और पश्चिम में भूटान देश है, पूरब में म्यांमार देश है। सांकेश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। सांकेश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के उत्तर में दोस्तों, सिक्किम के उत्तर में चीन है, पश्चिम में नेपाल है और पूरब में भूटान है। तो सिक्किम के उत्तर में चीन है, पश्चिम में नेपाल है और पूरब में भूटान देश है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए हैं, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।